नमस्कार मेरे भाई बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पर। मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि बीएससी और बीए के सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए प्यारा सा पेपर है। इंटीग्रल कैलकुलस, इस इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग आज देखने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस का ऑब्जेक्टिव। रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस का ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि सर सब्जेक्टिव नहीं बताते हैं। एक बार आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, सब्जेक्टिव का आपको ढेर मिल जाए। प्ले लिस्ट हम यहाँ पर आपको टैग कर देंगे, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर पूरा का पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। सेमेस्टर 2 का समझो एक कंप्लीट पैकेज मिल जाए। 50 के वीडियो के आसपास में है, जिसमें सारे यूनिट्स कवर अप किए हुए। मजे में देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस। शुरुआत करते हैं सर इसके सबसे पहला क्वेश्चन से। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स का पावर 3 प्लस में 3x है, इज द बेस्ट सॉल्व यूजिंग। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीका से, मतलब किस तरीका से बनाएंगे तो बेस्ट होगा, किस तरीका से बनाएंगे तो बेस्ट होगा। तो आप इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे से x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 है। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये सिर्फ क्वाड्रेटिक होता ना तो कोई तनाव की बात नहीं थी, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास जो दिया ना ये क्वाड्रेटिक है, ये मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है एक्स का पावर 3, तो क्वाड्रेटिक कोई फार्मूला काम ही नहीं करेगा। दूसरा वे से किसी में जा ही नहीं पाओगे जल्दी से अगर बात किया जाए तो। इसका बेस्ट वे हो सकता है कि आप इसको लगभग बनाओ किससे, पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओगे तभी जाकर के जो है हम इसको अलग अलग सेपरेट कर पाएंगे, सॉल्व हो पाएगा, दूसरा कोई जुगाड़। यानी कि अगर देखा है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, क्या पार्शियल फ्रैक्शन ये चलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे तो बेस्ट वे होगा इसको बनाने का। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, तो नीचे का फैक्टर निकालो ना, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा नीचे का फैक्टर, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। वैसे वो भी फॉर्म बन सकता है कि देखो यहाँ पर जो है इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ध्यान रखना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर से तो नीचे जो अपने पास लिखा हुआ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा अपने पास में 2x आप प्लस में 3। तो आप ये कह सकते हो कि नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर में आ रहा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये कोई फंक्शन अगर है ये उसका डेरिवेटिव बनते जा रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आंसर इसका सीधा सीधा क्या बनता है, इसका आंसर क्या बनता है सर, लॉग मॉड नीचे वाला, बात खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, यही ना, बिल्कुल। अब देखो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो पहला ऑप्शन तो दिख रहा है हमें, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। लो, हम कुछ और यूनिक बताने वाले थे बट वही चीज लिखा ही हुआ है। देखो इसमें तो ये ऑप्शन तो बन ही सकता है अपने पास में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भी बन सकता है। देखो कैसे, इसका जब फैक्टर निकालोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 और फिर प्लस में 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा अपने पास में लॉग एक्स प्लस 2, एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरा एक्स प्लस 1 होगा। अब इसको लगाओगे तो अपने पास में लॉग एक्स प्लस 2 और फिर प्लस में लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी।
लॉग m प्लस में लॉग n के वजह से हम इसको लिख सकते हैं कितना, लॉग m इंटू n की वजह से लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन बी भी सही है। अब टाइपिस्ट महोदय ने ऐसा कलाकारी कर दिया तो अलग बात है, बट ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे निकालोगे भाई। ऊपर अपने पास में 1 है, नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो डायरेक्ट फार्मूला पे जा रहा है। अगर ध्यान दीजिएगा इसमें तो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 में आ रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से तो हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा अपने पास में एक फार्मूला बन रहा है, देखो ना, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है। इसका इंटीग्रल का फार्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस ए बट्टा में एक्स प्लस में प्लस का सी। यानी कि आप यहां पर से कह दोगे तो ये हो सकता है लॉग 1/2a लिख दो ना, 1/2a मतलब 2 इंटू 2, लॉग मॉड माइनस फैक्टर ऊपर प्लस फैक्टर नीचे प्लस में सी। ऐसा ऑप्शन तो नहीं है बट दिखाई नहीं दे रहा है। 1/4 इंटू इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस में 2 और प्लस में लॉग एक्स प्लस में 2 प्लस का सी। तो लॉग m माइनस लॉग n ये तो बन रहा अपना। सर 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 यहाँ माइनस होगा। अरे बिल्कुल सही बात है, आप लोग खुद स्मार्ट होते हैं। लॉग m/n लॉग m माइनस लॉग, ऑप्शन नंबर बी। ओ हो इसमें माइनस पहले है, ऑप्शन ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। इंटीग्रल ऑफ प्रॉपर इरेशनल फंक्शन इज जनरली फाउंड यूजिंग। प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं सर? तो देखो, रेशनल फंक्शन का मतलब हुआ बेसिकली कहा जाए तो रेशनल फंक्शन जो होता है वो बेसिकली होता है कैसा है सर, ऊपर px नीचे qx होता है। और आपको ये ध्यान रखना होता है कि डिग्री जो है px का अगर छोटा हो जाए डिग्री ऑफ qx, उस केस में कहलाता है ये प्रॉपर। ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री से कम हो तो। अगर डिग्री जो है, डिग्री जो अपने पास में होगा px का वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो डिग्री ऑफ qx, ये हो जाएगा अपने पास इम्प्रॉपर। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉपर वाले प्रॉब्लम्स को जनरली कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, या ये तो इस तरह का प्रॉब्लम्स कहाँ जनरली पाया जाता है। तो प्रॉपर का मतलब हुआ इस टाइप के सवाल, इस टाइप के, जैसे x बटा आ गया x-1 x+1 x+2। तो ये कहाँ पर मिलता है जनरली? तो ये मिलता है सर पार्शियल फ्रैक्शन। कहाँ मिलता है सर? पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन में जनरली देखने को मिलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है भाई। x+2 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5 इक्वल टू, देखो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका डिफरेंशिएट मिलेगा कितना सर? 2x। इसका कितना हो जाएगा सर? 4। तो 2x प्लस 4 आ रहा है नीचे का डिफरेंशिएशन। ऊपर क्या दिख रहा है सर? x+2। एक स्मार्ट काम करो कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस में 4 और नीचे देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का, यस सर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब लॉग मॉड नीचे वाला हाफ इंटू लॉग मॉड नीचे वाला, हाफ इंटू लॉग मॉड नीचे वाला, हाफ इंटू लॉग मॉड नीचे। सही बात है, सही बात। 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला होता है। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है ना मेरे दोस्त, 1/a tan इनवर्स x बटा ए प्लस में c। इसी tan इनवर्स को बोलते हैं हम लोग आर्क।
आर्क 10x/a, ARC लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ भाई आगे बढ़े। विच आर द फॉलोइंग इंटीग्रल्स रिक्वायर्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर बिफोर इंटीग्रेटिंग। इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेशन करने से पहले आपको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये तो पहले से स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ये माई मामला गड़बड़ है। अगर इस टाइप के सवाल को तुम बनाओगे तो एक्चुअली में ये ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। अब देखो इसको बिना स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किए हुए इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। स्क्वायर के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं इसको आपको पता होगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में 2a, क्या रख दूं कि 4 हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से बी हो गया 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 2 का स्क्वायर घटा दो। अब प्लस में कितना सर 5, साथ में dx। ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों मिला के 1 बन चुका है। इसका मतलब यही वाला जिसको इंटीग्रेशन करने से पहले स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सर। x में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे 2x, ऊपर 2 नहीं है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हाफ इंटू लॉग मॉड नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का, यानी कि हाफ इंटू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इस तो बच्चों वाली बातें हो रही है सर। ऊपर जो है x माइनस 1 और x प्लस 1 बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। नीचे कितना होगा सर x माइनस 1 है, और हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 को कैंसिल करो, कैंसिल हो गया। अपने पास कितना बच गया x का एक्स स्क्वायर बटा 2, अब 1 का x, अब प्लस में c। आंसर क्या हुई, तो आंसर यहाँ पर से है, ये कैसे हो गया, इज सिंप्लीफाइड 2, तो इसका इंटीग्रेशन करना है ना। हाँ ये कैसे कर दिया। x प्लस 1 डी ऑप्शन लगा रखा है x प्लस 1 और फिर लॉग x माइनस 1 कैसे हो जाए। दूसरा आंसर इसका ये बन सकता है कि x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है भाई, सीधा सीधा बताओ, कोई ऑप्शन है ही नहीं। आगे बढ़िए। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 1/x का पावर 3 प्लस में x, कौन सा मेथड से इसको बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि 1 में ये x कॉमन दे देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। ये बन रहा है सर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये बनेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली बना सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन पार्ट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन इज द बेस्ट, पार्शियल फ्रैक्शन इज द बेस्ट। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस क्लास का पीडीएफ या बीएससी के किसी भी कोर्स से आप जुड़ें
बीएससी में किसी भी सेमेस्टर से हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में से कोई भी ऑनर्स हो, कोई भी माइनर पेपर हो, तो आप हमारे इस ऐप ठाकुर सर एकेडमी को अभी के अभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर यूट्यूब पर जितनी क्लासेस चल रही है सबका पीडीएफ तो अवेलेबल है ही फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। हर बुक का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, सिलेबस सेमेस्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, और आप बीएससी के किसी भी कोर्स से जुड़ करके अपने पढ़ाई को और नेक्स्ट लेवल तक लेना चाहते हैं तो वो पेड कोर्स भी हमारे इस ऐप पर उपलब्ध है। तो जल्दी से जाइए इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए ठाकुर सर एकेडमी आपको प्ले स्टोर से, और अपना पढ़ाई को तगड़ा बनाइए। और अगर किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो तो इस नंबर 9155545177 पे कॉल कीजिए। हम लोग हर एक कोर्स के अंदर में लाइव एंड रिकॉर्ड लेक्चर्स दे रहे हैं। हर क्लास का पीडीएफ नोट्स रहेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन कोर्स के अंदर में रहेगा, और यूट्यूब पे भी तो करवाते ही हैं। और गेस्ट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको लेक्चर्स के अंदर में मिल जाएंगे। उसका एक अलग से सीट मिल जाता है, इसका गेस्ट क्वेश्चन का अलग से हम सीट देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसको आप लेक्चर्स के जस्ट बाद सॉल्व कीजिए और अपना एग्जामिनेशन के लिए शुरू से ही तैयार रहिए। एकदम सिस्टमैटिक से बना हुआ कोर्स है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग आगे चलते हैं। इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग। इससे पहले था रेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन, अब है इरेशनल। हमारे पास में सर 1/√a² माइनस x² है, तो ये इक्वल टू क्या होगा। ये फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ये तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a का, ये तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a का, इसमें कोई संकोच की बात ही नहीं है। प्लस में c, ये हो गया साइन इनवर्स x/a, या आर्क साइन x/a बोल सकते हो। इसी को बोला जाता है, इनवर्स को हटा के तुम आर्क लिख सकते हो, आर्क साइन x/a प्लस में। समझ रहे हो बात। x में x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे दोस्त। यहाँ बहुत सिंपल है, नीचे का डिफरेंशिएट करोगे 2x आएगा, ऊपर में x तो है, 2 लगा देंगे तो अपना काम बन सकता है। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे हमारे पास में आ गया सर x² प्लस में a², x² प्लस में a²। अपने ये भी तो पढ़ा है ना सर कि अगर हमारे पास नीचे कोई रूट में लिखा है फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर में होगा तो 2 इंटू नीचे वाला चलेगा, 2 इंटू नीचे वाला। तो बस यही शिद्दत से इसमें लगा दीजिए। इसका डेरिवेटिव कितना है सर 2x, हाँ तो ऊपर है ना, जी हाँ, इसका मतलब 2 इंटू नीचे वाला, 1/2 इंटू 2 इंटू नीचे वाला, बोले तो x² प्लस में a² प्लस में c लगा लो, 2 कैंसिल कर दिया हमने, हमारे पास आ गया सर x² प्लस में a² प्लस c। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, x² प्लस। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन सबका कलेक्शन है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। 1 में x² प्लस a² अगर रूट में है तो क्या होता है फॉर्मूला, ये सब 12th क्लास में भी आपको सिखाया गया है। इसका फॉर्मूला बनता है मेरे दोस्त log x प्लस में रूट अंडर में x² प्लस में a, x² प्लस में a² प्लस का c, log mod x प्लस में रूट अंडर x² प्लस a। टू सॉल्व दिस हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो देखो x² माइनस में a² है, तो x बराबर आपको पुट करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ाते हैं सर, इस टाइप के सवाल में x बराबर a सेक थीटा पुट करना चाहिए, क्योंकि सेक या कॉसेक दोनों में से कोई भी चलेगा a के साथ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ कॉस सेक आ जाएगा तो a² sec² होगा, a² कॉमन होगा, sec² माइनस 1 tan² हो जाएगा, तो a इंटू टेन थीटा हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा। तो सिंपलीफाई करने के इसको हम लोग x बराबर में a सेक या a कॉसेक पुट कर सकते, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 1/√a² माइनस x² है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं सर, a² माइनस x² है, माइनस में x² है, इसका मतलब x बराबर आपको पुट करना चाहिए यहां पर से कितना, a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा।
ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्स इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए का इंटीग्रेशन कितना आएगा? तो ध्यान दोगे इसमें, छोटा सा मैं एक जुगाड़ बता देता हूं यहां पर कि इंटीग्रल ऑफ कोई फंक्शन हो रूट में, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई में है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर 2/3 इंटू एफ का पावर 3/2। ये सब बउआ वाला ट्रिक है हमारे क्लास के अंदर में, ये सब बउआ वाला ट्रिक सब है मेरे दोस्त, ये बउआ वाला ट्रिक सब है। कैसे बनता है सब ट्रिक हम सिखाते हैं अपने कोर्स के अंदर में। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाते समय ट्रिक से नोट करवाया है कि कोई फंक्शन दिया है रूट के अंदर में, उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई में हो तो 2/3 इंटू एफ का पावर 3/2। यहाँ भी कुछ उसी तरह का सीन बन रहा है, बट इसका डेरिवेटिव 2x चाहिए, बाहर में 2 नहीं है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर से कि रूट के अंदर जो बैठा हुआ है, रूट के अंदर जो बैठा हुआ भूत प्रेत भैया, इसका डेरिवेटिव है, मतलब ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है ये, मतलब एफ डैश है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर, हाफ इंटू इसका डेरिवेटिव यहाँ है इंटू में, तो हम 2/3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस सी कर सकते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो 2 खत्म हो गया, अपने पास हो गया सर 1/3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का पावर 3/2 प्लस में। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ए ही बन रहा है, 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3। ठीक है भैया। 1 बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा सर? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है दोस्त, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डायरेक्टो फॉर्मूला सब याद रख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनते हुए दिख जाएंगे। ये खासियत है इंटीग्रेशन के फार्मूला के पावर का। इंटीग्रेशन के फार्मूला अगर आपको बहुत बढ़िया तरीका से याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन यूं ही देखते ही बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ये डंटा का है लगा दिया वे? अच्छा डंटा नहीं, आई होगा, टाइपिस्ट महोदय जो है आई को डंटा बना दी। आई बराबर इतना लिखा हुआ मेरे दोस्त, तो आई का वैल्यू बताओ। तो डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है, मुझे तो पूरा याद है इसका फार्मूला। एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है, 12th में भी होगा, x/2 इंटू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, अब फिर प्लस है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग मॉड एक्स प्लस में फिर से क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में सी। ऑप्शन नंबर अपने पास ए ही करेक्ट है। माइनस कहाँ से आ गया है? गड़बड़ लिखा हुआ है फार्मूला में, ऑप्शन में भी गड़बड़ लिख दिया है। यहाँ प्लस होगा, ये ए स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ x/, ठीक है ना, x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस। अब ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट कैसा होता है? जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो इसका रिजल्ट जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यहां से ये कह सकते हो कि लॉग वाला रिजल्ट आता कैसा आता है सर, लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बताइए सर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए। x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आर्क साइन इनवर्स साइन एक्स बाई ए। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द सब्स्टिट्यूशन x बराबर में अपने पास लिखा हुआ a tan थीटा
इसका यूज किस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए होता है। तो जब कभी भी अपने पास में रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो विदाउट रूट या रूट का दोनों में से कोई भी, तो उस केस में हम लोग सॉल्व करने के लिए एक्स बराबर में ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्वेश्चन क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर बिफोर इंटीग्रेटिंग। Which of the following integrals requires completing the square before integrating। मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले स्क्वायर करना जरूरी होता है, ऐसा कौन कौन तरह का इंटीग्रल दे सकते। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर बिफोर इंटीग्रेटिंग, मतलब पहले स्क्वायर बनाना पड़ता है इंटीग्रेशन करने से पहले। ये किस तरह के फंक्शंस में होता है या किस तरह के फंक्शंस में काम आता है ये चीज, ये लॉगरिथमिक वाले में आता है। क्योंकि जितना भी फार्मूला आपने पढ़ा है इससे पहले, तब में देख रहे हो ये सब का रिजल्ट लॉग में ही आता है। ये सब का रिजल्ट देखते हो लॉग में ही आता है, साइन इनवर्स में, सॉरी ये लॉग में आता है, ये भी लॉग में आता है। तो जो भी लॉग में रिजल्ट देने वाला है वो सब पहले से क्या होना चाहिए सर, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए दोनों टर्म। ठीक, हाँ x बराबर ए साइन थीटा पुट करते हैं तो dx बराबर क्या होगा। तो बच्चों वाली बातें करवा रहे हैं सर, बच्चों वाली बातें नहीं हो रही मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन कलेक्शन का तरीका भैया कि क्वेश्चन जो आपको दिमाग में कभी भी नहीं आता है वो यहाँ हम ला के देने वाले हैं। देखो यहाँ पर dx बराबर क्या होता है सर, dx बराबर होता है ए को छोड़ते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा साथ में डी थीटा, काम खत्म। ऑप्शन नंबर यहां पर से बनेगा ए कॉस थीटा डी। ठीक है बंधु, एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जैसे रूट कंटेन करता है तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल फंक्शन। ये बोल रहा है किस तरह का फंक्शन है, हम बोलेंगे सर इरेशनल फंक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे अपने पास में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल इन द फॉर्म, मतलब इरेशनल के फॉर्म में लिखा गया है, इसमें से कौन सा। देख लो, हमको सी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें रूट है। रूट जो लिखा होता है उसको बोलते हैं इरेशनल। रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बन रहा है, तो जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये इरेशनल बन के रह जाएगा। इसी के साथ आपका इरेशनल और रेशनल के ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है समाप्त। आप सभी बच्चों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त मेरे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक निश्चित रूप से कर दिया कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जो बढ़ता है तो उसी से एक टीचर मोटिवेट। यहाँ पर यूट्यूब पे आप आकर के आपसे हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते, कोई पैसे आपसे नहीं। हाँ, बोलते हैं कि भैया मेरा ऐप है उस पर फ्री PDF अवेलेबल है और आप चाहते हैं तो पेड कोर्स के माध्यम से भी जुड़ के पढ़ सकते। तो बस आपको हम सिखाने के लिए पहुंचते हैं यहाँ पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को मैथमेटिक्स वाले ग्रुप में शेयर कीजिए और नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब वीडियो को हर वो बच्चे लाइक करके जाइए जो इस वीडियो को देख। थैंक यू एंड बाय बाय।